Hello friends, today it was our 7th day of Special 99 and in today's class we have studied about gerund and infinitives. So you can go to my channel and you can easily understand what is gerund and infinitive. Thank you. Hello friends, आज की क्लास में हमने जाना कि gerund और infinitive क्या होते हैं। शुरुआत हुई इस सेंटेंस से, ध्यान से देखिएगा। छोटू पढ़ता था, ये पास्ट सिंपल टेंस है। यहाँ पर छोटू वॉज रीड या छोटू वॉज रीडिंग इस तरह का कुछ नहीं आएगा। यहाँ पर हम इस तरह से सेंटेंस बना सकते हैं, छोटू रेड या फिर छोटू केप्ट रीडिंग। छोटू पढ़ते रहता था या पढ़ता था, पास्ट हैबिट को बताने के लिए। अब यहाँ पर एक वर्ड आया है रीडिंग, तो ऐसा लगता है कि ये मेन वर्ब है ना। जनरली हमारा ये मिसकॉन्सेप्शन होता है कि जहाँ पर वर्ब आ जाए, मतलब आईएनजी फॉर्म आ जाए, वो वर्ब होगा। तो ऐसा बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पर मेन वर्ब आए वो वर्ब का रोल ही प्ले करे। ऐसी कई जगह हैं, जैसे कि सब्जेक्ट में वर्ब आ सकता है, वर्ब दिखने जैसे वाली चीज़ आ सकती है। जैसे कि ये जो रीडिंग है अभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट में आया है, ये सब्जेक्ट में भी आ सकता है। अब इसके पीछे कंफ्यूजन क्या है, सारा मामला क्या है, हम आगे देखते हैं। इस सेंटेंस में छोटू है सब्जेक्ट, केप्ट है मेन वर्ब और रीडिंग मेन वर्ब के बाद आया है। दिस इज एन ऑब्जेक्ट, तो ये क्या हुआ, एक ऑब्जेक्ट हुआ। देखिए ये वर्ब का आईएनजी फॉर्म है जो कि ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। इसका मतलब ये हुआ कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म एक नाउन होता है। अब नाउन कैसे होता है, क्योंकि नाउन ही है और प्रोनाउन ही है जो कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह लगता है। आगे देखते हैं। वर्ब में आईएनजी लगाकर न्यू नाउन्स, नए नाउन्स बनाए जा सकते हैं और साथ ही उसको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल भी किया जा सकता है। ठीक, तो आप समझ गए होंगे। ये जो सब्जेक्ट वर्ब है, वर्ब में हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी भी वर्ब में आप क्या कीजिए, आईएनजी लगा दीजिए और इसका ये बन जाता है नाउन। नाउन कब बन जाता है, जब इसका यूज़ हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की तरह करते हैं। आगे देखिए एग्जाम्पल्स। स्टडी में लगा दीजिए आईएनजी। स्टडिंग अब नाउन बन गया है, उसको आप सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब हो गया करना, पढ़ाई करना। ध्यान रखिए, जहाँ पर आप वर्ब के आईएनजी फॉर्म को सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कर रहे हैं, लास्ट में लगा दीजिए ना। कोई भी वर्ब है उसमें लास्ट में हिंदी में ना लगा दीजिए, इंग्लिश में तो आप क्या लगा रहे हैं, आईएनजी। ठीक, चलिए आगे देखिए। स्टडिंग पढ़ाई करना। अब जब ये सब्जेक्ट बन गया तो आप जानते हैं सब्जेक्ट के बारे में आप कुछ बता सकते हैं। तो स्टडीइंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड, स्टडीइंग इज अ गुड हैबिट। थर्ड, स्टडीइंग इज ईजी। पढ़ाई करना इंपॉर्टेंट है, पढ़ाई करना अच्छी आदत है, पढ़ाई करना ईजी है। ये हमने वर्ब के आईएनजी फॉर्म को सब्जेक्ट की तरह यूज कर लिया। अब देखिए, आई केप्ट स्टडीइंग, करते रहना। कीप का सेकंड फॉर्म है केप्ट, मैं पढ़ाई करता रहा। आई केप्ट स्टडीइंग, मैं पढ़ाई करता रहा। अब उससे जो निकल करके आया है रीडिंग वर्ड, अब उसमें टॉपिक आगे बढ़ता है कि ये जो वर्ब के साथ आईएनजी है वो नाउन होता है और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों जगह यूज हो जाता है। तो कैसे, उसी को हम डिटेल में पढ़ेंगे। नाउन सब्जेक्ट भी हो सकता है, ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी नाउन होता है, ये भी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में लगाया जा सकता है। मगर इसकी हिंदी मीनिंग होती है वर्ब प्लस ना। हिंदी में जैसी पहचान होती है, जैसे कि आप ड्रिंकिंग बोलेंगे तो होगा इसका मतलब पीना। ड्रिंक यानी पीना नहीं होता, ड्रिंक यानी पीना नहीं होता, ड्रिंकिंग यानी पीना होगा, या टू ड्रिंक यानी पीना होगा। कमिंग यानी आना, गोइंग यानी जाना, ईटिंग यानी खाना। अभी कैसे ये आगे सब पता चल जाएगा, देखते रहिए। यहाँ पर हमने इसे सब्जेक्ट बनाया और
सब्जेक्ट के बाद आप जानते हैं हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। पहली तरह का सेंटेंस होगा तो वर्ब नहीं आएगा, दूसरी तरह का सेंटेंस होगा तो वर्ब आएगा। अब हमने एक वर्ब लिया स्विम, उसमें लगाया आईएनजी, उसका मीनिंग बन गया स्विमिंग, तैरना। नाउ अब सब्जेक्ट की तरह यूज़ करते हैं, उसके बारे में कुछ बताते हैं, इस प्रोसेस के बारे में कुछ बताते हैं। स्विमिंग या टू स्विम इज़ गुड फॉर हेल्थ। स्विमिंग क्या है, यानी तैरना हेल्थ के लिए अच्छा है। सेकेंड, स्विमिंग इज़ गुड, स्विमिंग इज़ अ गुड एक्सरसाइज। मैंने स्विमिंग के बारे में बताया कि स्विमिंग एक गुड एक्सरसाइज है। थर्ड, स्विमिंग कैन इम्प्रूव आवर हेल्थ। अब ये जो स्विमिंग आया है सब्जेक्ट की तरह, वो कोई एक्शन भी कर रहा है, सब्जेक्ट में वर्ब आ सकता है। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पर मॉडल वर्ब यूज हुआ है, और मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो किसी भी वर्ब में आप क्या करिए, आईएनजी लगाइए और उसे सब्जेक्ट या फिर ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। अभी हमने सब्जेक्ट बनाना सीखा। आगे देखिए, अब इसको ऑब्जेक्ट कैसे बनाएं। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। यहाँ पर हम किसी भी वर्ब के साथ आईएनजी रखने वाले हैं। चलिए करिए। वर्ब से पूछना होता है, ध्यान दीजिएगा। अब इस सेंटेंस में जो भी वर्ब आएगा उससे पूछना होगा क्या करना। क्या पूछेंगे, क्या करना, तो आंसर मिलेगा जेरंड। जेरंड वही है वर्ब का आईएनजी फॉर्म जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जैसे लग रहा है, उसका नाम है जेरंड। देखिए, आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ। मैं क्या करना पसंद करता हूँ, स्विमिंग करना, तैरना पसंद करता हूँ। वी एन्जॉय स्विमिंग, हम एन्जॉय करते हैं तैरना, हम तैरना एन्जॉय करते हैं। ही डजंट नो स्विमिंग, उसको तैरना नहीं आता। शी हेट्स स्विमिंग, उसको तैरने से नफरत है। ठीक, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। क्या डूइंग के साथ ये बन सकता था? हाँ बिल्कुल बन सकता था, मगर डूइंग खुद ही एक एक्शन है, एक्शन बताता है, तो उसके साथ हम कोई दूसरा वर्ब ना यूज़ करके उस वर्ब में ही आईएनजी लगा देते हैं। देखिएगा, डूइंग यानी करना। अब डूइंग वर्क हार्ड, डूइंग हार्ड वर्क इज़ माई हॉबी, ऐसा भी हो सकता था, या फिर वर्किंग हार्ड इज़ माई हॉबी, ये भी ठीक है। डूइंग जंप भी हो सकता था, तो हमने लिख दिया जंपिंग या टू जंप इज़ नॉट ईजी फॉर ऑल। अब देखिए यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, जहाँ पर वर्ब के साथ आईएनजी लगा रहा था वहाँ पर एक और चीज़ लगा रहा हूँ मैं, वो है टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। वर्ब के साथ या तो आईएनजी या फिर वर्ब के साथ टू, ये कहलाता है जेरंड और ये कहलाता है इन्फिनिटिव, ये कहलाता है इन्फिनिटिव। ठीक, याद रखिएगा इसको। तो हम ये दोनों यूज़ कर सकते हैं, जेरंड भी और इन्फिनिटिव दोनों यूज़ किए जा सकते हैं सब्जेक्ट की तरह। चलिए आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स। जंपिंग इज़ नॉट ईजी फॉर ऑल, गोइंग टू माउंट एवरेस्ट इज़ नॉट ईजी, या फिर टू गो टू माउंट एवरेस्ट इज़ नॉट ईजी। देन रिफ्यूजिंग आवर पेरेंट्स इज़ अ बैड थिंग, या टू रिफ्यूज आवर पेरेंट्स इज़ अ बैड थिंग। देन रीडिंग बुक्स इज़ अ गुड हैबिट, या टू रीड बुक्स इज़ अ गुड हैबिट। आगे, आई डोंट लाइक रीडिंग बुक्स, या फिर आई डोंट लाइक टू रीड बुक्स। आई डोंट लाइक जंपिंग, या फिर आई डोंट लाइक टू जंप फ्रॉम हायर प्लेसेस। आई लाइक स्विमिंग, या फिर आई लाइक टू स्विम। शी लाइक्स रीडिंग स्टोरी बुक्स, या फिर शी लाइक्स टू रीड स्टोरी बुक्स। ध्यान दीजिए, अब मेन पार्ट आ गया इसका। जेरंड किसे कहते हैं? जो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होता है, जो नाउन की तरह होता है, और कैसे यूज़ होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। इन्फिनिटिव क्या होता है? टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, नाउन होता है, यूज़ कैसे होता है, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में। दोनों में कहीं से कहीं तक कोई डिफरेंस नहीं है, कोई डिफरेंस नहीं है इनकी मीनिंग में। बस डिफरेंस कहाँ आता है? डिफरेंस आता है इनके यूज़ में। देखिएगा, अब दो रूल पढ़ लेते हैं इसके। सेंटेंस में जेरंड और इन्फिनिटिव लगाने के कुछ नियम हैं, देख लेते हैं। जब जेरंड या फिर इन्फिनिटिव किसी सब्जेक्ट की तरह यूज़ होते हैं, अभी हमने ऊपर कई एग्जाम्पल में दोनों को सब्जेक्ट की तरह यूज़ किया, तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे कि स्विमिंग इज़ अ गुड हैबिट, टू स्विम इज़ अ गुड हैबिट, दोनों सब्जेक्ट की तरह यूज़ हो गए, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेकेंड रूल पढ़ते हैं। लेकिन जब जेरंड या इन्फिनिटिव किसी ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ होते हैं, किसकी तरह? ऑब्जेक्ट की तरह, तो हमें ध्यान रखना होता है कि मेन वर्ब कौन सा यूज़ हो रहा है।
इसका ध्यान रखना होगा। किसका ध्यान रखना होगा? मेन वर्ब का। मेन वर्ब के अकॉर्डिंग ही ये जो ऑब्जेक्ट में जेरंड या फिर इन्फिनेटिव आने वाला है, इन दोनों में से क्या लगने वाला है, इसका ध्यान रखना पड़ेगा। मेन वर्ब को सेंटर में रखिए। देखिए, आई वॉन्ट टू गो या फिर आई वॉन्ट गोइंग, क्या होगा? यहाँ पर मेन वर्ब है वॉन्ट और इसीलिए इन्फिनेटिव यूज होगा। यहाँ पर सेंटेंस होगा आई वॉन्ट टू गो। आई वॉन्ट गोइंग नहीं होगा, आई वॉन्ट टू गो होगा। यहाँ पर मेन वर्ब वॉन्ट था और इसके साथ ही हमें कई मेन वर्ब का ध्यान रखना पड़ेगा कि मेन वर्ब ये हैं तो या तो जेरंड यूज़ होगा या फिर इन्फिनेटिव यूज़ होगा। मेन वर्ब का ध्यान रखना है। आगे देखते हैं कुछ और एग्जांपल्स हैं। आई वॉन्ट टू से, आई वॉन्ट टू स्विम, यहाँ पर हमने आईएनजी नहीं लगाया, अगले सेकंड वाले वर्ब के साथ आईएनजी नहीं लगाया। मेन वर्ब ये हो गया और ये जो दूसरा वर्ब आ रहा है जो कि जेरंड या इन्फिनेटिव है, उसके साथ हमें ध्यान रखना पड़ेगा। मेन वर्ब को मुद्दा मान के चलिए, इसी पर फोकस करना है। इसके अकॉर्डिंग ही जेरंड या फिर इन्फिनेटिव क्या लगना है वो डिसाइड होगा। आगे देखिए, मैं आपको मैं आपको कुछ मेन वर्ब देने वाला था जो कि मैंने प्रोवाइड कर दिया है। आप लोग चाहेंगे तो मैं इसमें भी आपको प्रोवाइड कर दूँगा या फिर मुझे कांटेक्ट कर लीजिएगा, मैं आपको पर्सनली सेंड कर दूँगा। ऐसे मेन वर्ब जो सिर्फ इन्फिनेटिव के साथ लगते हैं या फिर जेरंड के साथ लगते हैं, या कुछ ऐसे मेन वर्ब होते हैं जो जेरंड और इन्फिनेटिव दोनों को ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सब्जेक्ट यहाँ पर है कुकिंग या टू कुक चपाती इज़ माई हॉबी। यहाँ पर कुकिंग या टू कुक दोनों किसके जैसे यूज हुए हैं? सब्जेक्ट। बनाना, चपाती बनाना, या बेकिंग या मेकिंग भी हो सकता है। यहाँ कुकिंग लिखा हुआ है, चपाती बनाना मेरी हॉबी है। देन ऑब्जेक्ट, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, ये सब्जेक्ट था, दोनों यूज हो गया। लेकिन ऑब्जेक्ट में यहाँ पर हमने एक ऐसा मेन वर्ब यूज़ किया है जो जेरंड का भी यूज़ करता है और इन्फिनेटिव का भी यूज़ करता है। लव और लाइक, लाइक है, लव है, और भी कई ऐसे मेन वर्ब हैं जो जेरंड इन्फिनेटिव दोनों का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा है कि मेन वर्ब जहाँ पर भी कुछ आया स्पेसिफिक, वहाँ पर या तो जेरंड यूज़ होगा या फिर इन्फिनेटिव यूज़ होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पर दोनों यूज़ हो सकते हैं ऑब्जेक्ट में। आई लव टू कुक चपाती या फिर आई लव कुकिंग चपाती। कुकिंग, मेकिंग या बेकिंग भी हो सकता है। आई वॉन्ट टू मेक चपाती, यहाँ पर वॉन्ट आया है मेन वर्ब और यहाँ पर टू मेक आया है, सिर्फ टू मेक आया है। यहाँ पर मेकिंग आया है क्या? नहीं। बस इसी बात का ध्यान रखना है कि मेन वर्ब कौन सा है, तो जो कि सिर्फ जेरंड लेगा या फिर सिर्फ इन्फिनेटिव लेगा या फिर दोनों में से किसी का भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी कि जेरंड और इन्फिनेटिव का यूज़ कैसे करना है। और हाँ, अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो तो आप प्लीज़ मुझसे पूछ सकते हैं, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में कुछ पूछ सकते हैं, है ना। जो नहीं समझ में आया तो मैं उसे अगली क्लास में, अगले वीडियो में उसे क्लियर करने की कोशिश करूँगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।